कुर्ग की इस यात्रा में आइए राजा जी का टॉम देखने चलते हैं, जहाँ पर 3 बड़े बड़े मंदिर नुमा टॉम बनाया गया है, जिसमें पहला टॉम वहाँ के राजा लिंगराज जी और उनकी पत्नी देवनमाली का है। दूसरा टॉम वीर राजेंद्र साथ ही उनके पत्नी महादेवन का है और तीसरा टॉम उनके गुरु जी का है। तो इस तरह से मंदिर नुमा ये 3 टॉम आपके सामने है और ये यहाँ के लिंगराज महाराजा हुआ करते थे और वीर राजेंद्र भी उनके बाद इस डायनेस्टी के पार्ट रहे। और साथ में लास्ट का जो आखिरी टॉम है वो उनके गुरु जी का है, जो आप देख पा रहे हैं। तो आइए पूरे पार्क का अवलोकन भी करते हैं और साथ ही साथ तीनों टॉम का स्ट्रक्चर और अंदर उनके समाधि का दर्शन भी करते हैं। तो ये टॉम लिंगराज व उनकी पत्नी देवनमाली का है। पहला टॉम लॉक था, इस वजह से हम नहीं दिखा पाए, लेकिन ये टॉम अंदर से खुला है, लेकिन लाइट का थोड़ा सा अभाव सा है, इसलिए थोड़ा सा डिम है ये चित्र। बियर विथ अस और ये लिंगराज और उनकी पत्नी देवनमाली का समाधि है। और इसके बाद ये रहा इसका प्रदक्षिणा पथ। इस बिल्डिंग का स्ट्रक्चर लगभग 300 वर्ष पुराना है। साथ ही साथ इसकी दीवारों को देखें, दीवार कम से कम 1.5 मीटर मोटी है। यहाँ के दरवाजे खिड़कियाँ देखने लायक है। ये अपनी प्राचीनता का उद्बोधन हमें करा रहा है। ये पूरा का पूरा पार्क व तीनों स्ट्रक्चर बनकर 1808 ईस्वी में तैयार हुआ। तब से ये कुर्ग में राजा के टॉम के नाम से प्रसिद्ध है। कुर्ग की यात्रा के दौरान ज़रूर इस पार्क का अवलोकन करिए। साथ ही साथ इस टॉम में राजा और उनकी पत्नी का समाधि जो बना हुआ है उसको आप नमन कर सकते हैं। राजा जी के टॉम का दर्शन करने के बाद अब आइए दोबारे एलिफेंट सेंचुरी की ओर आगे बढ़ते हैं। रास्ते का सीन आप देख सकते हैं कि मेडिकेरी शहर कैसा बना हुआ है, वहाँ का रोड स्ट्रक्चर कैसा है, अगल बगल की जो शॉप्स हैं वो कैसी हैं। इस तरह से आप मडिकेरी शहर, जिसका जिला मुख्यालय कुर्ग के नाम से है, लोकल भाषा में इसको कोडागू जनपद का नाम दिया गया है। धीरे धीरे आइए
दोबारे की ओर चलते हैं। और जैसा कि नाम है उसी तरह से बहुत दुरूह या ये कह लीजिए कठिनाई भरा सफ़र दोबारे एलिफेंट सेंचुरी का है। ये जो रिवर आप देख पा रहे हैं, यदि इसमें पानी और ज़्यादा होता तो इस पार से उस पार जाने के लिए नाव की सुविधा हमें मिल जाती, लेकिन पानी है तो ज़रूर, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं है कि हम नाव द्वारा इस पार से उस पार जा सकें। पैदल ही हमें ये कठिनाई भरा पथ, जिसमें जल, पत्थर और पत्थर पे लगे काई का फिसलन, इसको बड़ा संभाल के पार करना होता है। और इसको पार करते हुए दोबारे एलिफेंट सेंचुरी की ओर अपने कदम आगे बढ़ा रहे हैं। दोबारे एलिफेंट सेंचुरी में आप सभी का स्वागत कर रहे हैं। यहाँ का एंट्री फीस 100 रुपये पर हेड है और बीच में एक रिवर पड़ता है, उसको पैदल पार करना होता है। क्योंकि बारिश ज़्यादा हुई इसलिए थोड़ा घुटने तक पानी पार करते हुए हम लोग आगे आए। और इस समय दोबारे एलिफेंट सेंचुरी में आपका स्वागत है। जो भी यहाँ पे एलिफेंट्स हैं वो हम आपको दिखाने का पूरा प्रयास करते हैं। इसी गेट पर आपसे 100 रुपया एंट्री फीस लिया जाएगा। उसके बाद फिर इस पथ के द्वारा एलिफेंट कैंप की तरफ हम सभी धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। जंगल की हरियाली हमारा साथ देती रहेगी और इस जंगल के हरे भरे वादियों के साथ हम हाथियों के इस बाड़े की तरफ आगे बढ़े तो देखा हमने कि गजराज हर किसी को उसके सिर पर अपना सूंड रखकर आशीर्वाद दे रहे हैं और लोग सहर्ष आशीर्वाद ले भी रहे हैं। तो इस तरह से एक गजराज से आशीर्वाद लेने की परंपरा यहाँ पर है। आप भी आइए और गजराज के सूंड से आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। इसके बाद हम और भी कैंप की तरफ आगे बढ़े और यहाँ पर और भी हाथी हमें दिखे। कुल मिलाकर यहाँ इस सेंचुरी में कुल 8 हाथी हमें नज़र आए और हाथियों के बारे में हमें किसी भी तरह की कोई जानकारी यहाँ नहीं मिल पाई। सेंचुरी के अकॉर्डिंग और भी हाथी होने चाहिए थे, लेकिन हमें कुछ लोगों ने बताया कि यहाँ पर एक फेस्टिवल ट्राइब्स की चल रही है जिसका नाम है कुंडप्पा। तो उस फेस्टिवल में यहाँ के हाथियों को सजाकर और उस फेस्टिवल का पार्ट बनाया जाता है। तो इस कारण से कुछ हाथी उस फेस्टिवल के लिए यहाँ से गए हुए हैं। तो इस तरह से ये दोबारे एलिफेंट सेंचुरी है। यहाँ पर आप 1 से 1.5 घंटा बिता सकते हैं। इसके बाद आइए चिकली होले डैम के तरफ आगे बढ़ते हैं। चिकली होले डैम ये कावेरी नदी पर बना डैम है। आइए आपको पूरा दिखाते हैं। चिकली होल रिजर्वायर एंड डैम ये कावेरी नदी पर बनाया गया है। चूँकि हम कुर्ग की यात्रा में मई के महीने में हैं, इस कारण यहाँ बारिश अभी रात में थोड़ी बहुत हो जाती है, लेकिन डैम अभी फुल नहीं है। जैसा कि आप डैम को देख पा रहे होंगे कि डैम में पानी तो है, लेकिन डैम अभी पूरा का पूरा भरा नहीं है। इस कारण से एक शब्द जो यहाँ पे लिया गया है चिकली
होल रिजर्वायर। तो आगे एक चिकली माने अर्धचंद्राकार एक स्पेस होता है जिसको यहाँ चिकली बोलते हैं, जो हमें आगे चल के हम आपको दिखाएंगे कि दिस इज ए चिकली। तो वो चिकली में जब पानी ज़्यादा होता है तो अर्धचंद्राकार होल है वो, उसमें जब पानी ज़्यादा होने की स्थिति में वहाँ से पानी फिर आगे बढ़ता है। तो डैम का पानी आगे बढ़ने पर वो अर्धचंद्राकार जो स्पेस है, उस स्पेस के अंदर जब पानी इंटर करता है तो एक अजीब सा दृश्य पैदा होता है। वो होल जैसा दिखाई देता है कि आधा अर्धचंद्राकार शेप के अंदर जब वो जाता है पानी तो एक होल जैसा वहाँ बनता है। इसी की वजह से इसका नाम चिकली होल पड़ा। तो चिकली होल डैम का आगे का दृश्य हम एक एक करके आपके सामने दिखाते जाएंगे। अब हमारा सफ़र इस छोटे से रास्ते की ओर आगे बढ़ रहा है और ये देखिए चिकली, और यहीं पर पानी जब ज़्यादा होता है तो ये चारों तरफ से पानी इसमें आता है और होल जैसा दिखाई देने लगता है। तो इसी के नाम पर चिकली होल पड़ा। तो ये पूरा का नाम इसका चिकली होल रिजर्वायर एंड डैम, ये कावेरी नदी पर है। यहाँ पर आने के बाद मुझे पता चला कि आदिवासियों का एक कुंडप्पा फेस्टिवल हो रहा है। तो यहाँ से इस डैम से आगे बढ़ने पर हम आपको उनके फेस्टिवल का कुछ पार्ट आपको दिखाएंगे। यहाँ के आदिवासी सड़कों पर, गांव में, गलियों में या जहाँ वो रहते हैं हर जगह एक अलग से कॉस्ट्यूम पहनकर और अपना एक वाद्य यंत्र लेकर नाचते गाते सड़कों पर निकलते हैं। हमें भी दिखाई दिए, हमने आपको दिखाने का पूरा प्रयास किया है। तो आइए हम लोग यहाँ से अब विदा लेते हैं चिकली होल रिजर्वायर से और आपको आगे कुंडप्पा फेस्टिवल के बारे में दिखाते हैं और उसके बाद हम आपको गोल्डन टेम्पल ले चलेंगे।